जी, तो इस वक्त मैं एक्सपो सेंटर कराची में मौजूद हूँ, जहाँ पर मुत्तहदा कौमी मूवमेंट की जानिब से स्टूडेंट्स कन्वेंशन का इनेकाद किया गया। आइए जानते हैं इस हवाले से मुत्तहदा के रहनुमाओं और यहाँ पर शरीक होने वाले लोगों का क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर ये बताइएगा, यूथ कन्वेंशन क्या मैसेज देना था, क्या पैगाम देना था यूथ को पाकिस्तान की? बिल्कुल, जिस तरह आपने यूथ प्रोग्राम देखा धाटे मादा समंदर यूथ का, और ये पैगाम दे रहा है पूरे पाकिस्तान में कि कराची के नौजवान, चाहे वो सियासत हो, चाहे वो आइडियाज़ हो, और हमने पैगाम ये दिया है बिज़नेस आइडियाज़ दिए हैं। जैसे आपने देखा 100 से ज़्यादा बिज़नेस आइडियाज़ दिए हैं, स्टार्टअप्स दिए हैं कि वो बनाएं और नौकरी लेने वाले नौकरी देने वाला बने शहर। और जो शहर जिस तरह से 68% वफाक को टैक्स देता है और 95% सूबा सिंध को टैक्स देता है, उसके बाद भी शहर के नौजवानों के पास नौकरियाँ नहीं है। तो इसी वजह से हमने स्टार्टअप आइडियाज़ दिए अपने नौजवानों को कि वो अपना काम स्टार्ट करें। उसको सपोर्ट है MQM की, और मैं जिस तरह मैं सबसे कम उम्र पाकिस्तान का MP हूँ, नौजवान भी वो MP है, या फिर आने वाले वक्तों में बलदियाती नुमाइंदा आपको दिखेंगे। बहुत शुक्रिया। आप खुद भी यूथ हैं, आप खुद भी यूथ के मसलों को समझते हैं, तो क्या आपको लगता है कि आगे जाकर यूथ के मसले इस कन्वेंशन के थ्रू हल हो सकते हैं? जी बिल्कुल, हम इंगेज करेंगे इस यूथ को जो हमारे साथ आई थी, और इस शहर के नौजवान हैं उनको इंगेज करेंगे, टाउन वाइज अपने हल्के वाइज इंगेज करेंगे। जो मसाइल होंगे हम उनके सुनेंगे, हल हो सकते हैं हल करेंगे, और फिर अवानों में उनके आपके मसाइल देखेंगे, नौजवानों की आवाज़ उठते हुए। सर ये बताइएगा कि क्या मैसेज देना था यूथ को, यूथ कन्वेंशन का इनेकाद क्या मकसद था इस चीज़ का? देखिए ना, आज बिल्कुल यूनिक एक प्रोग्राम हुआ यूथ के हवाले से। यूथ की जो इस वक्त परसेंटेज है वो 66 है परसेंट यूथ का है पाकिस्तान की, और इसको सही जगह, इसको सही मायनों में इनको जो परेशानियां आ रही हैं उसके हवाले से, इधर आप देख रहे होंगे यूनिवर्सिटीज़ के स्टॉल्स भी लगे हुए हैं, यहाँ पे डायरेक्शंस भी दी जा रही हैं, यहाँ पे वो लोग भी आए हुए हैं जो बता रहे हैं पढ़ने के बाद ये जो हैं ये जॉब्स हैं, इधर ये चीज़ें हैं, ये प्रोग्राम्स हैं, इनको ज्वाइन करें ताकि आप सरकारी नौकरी अगर आपको नहीं मिल रही, पर ये फूड पांडा से निकल कर आप ही घर में बैठ कर, आज जैसे मुस्तफ़ा कमाल भाई ने जो प्रोग्राम दिए हैं उसमें घर में बैठ कर 50,000 लाख रुपए भी आप कमा सकते हो। तो आज ये मकसद था यूथ को बताने का। सर ये बताइएगा, यूथ को गैदर करना, व्हाट वाज द मेन मोटिव फॉर दैट? इसका मेन मोटिव ये है कि देखें, यूथ बल जो है पाकिस्तान का 64% है, ठीक है ना। दुनिया में सबसे बड़ा यूथ बल पाकिस्तान के पास है, और ये सब एक एसेट भी है पाकिस्तान के लिए, और अगर इनको प्रॉपर गाइडेंस फराहम नहीं की गई तो ये एक लायबिलिटी भी बन जाती है और थ्रेट भी बन सकता है। तो MQM पाकिस्तान ने इस सिलसिले में इनिशिएटिव लिया है, आज कराची के नौजवान को यहाँ पर बुलाया है और उनको कैरियर गाइडेंस दी है, उनके मुस्तकबिल के बारे में बताया है कि अगर वो सरकारी नौकरियों के और प्राइवेट नौकरियों के जाने के बजाय, उनके पीछे भागने के बजाय अपना कारोबार शुरू करें, जो ग्लोबलाइजेशन है उसका हिस्सा बने, तो उनको उससे फ़ायदा होगा और वो अपने पाँवों पे खड़े हो सकेंगे। कोई 80s 90s की जब पॉलिटिकल जो तलबा तंजीमें होती थी वो एक नर्सरी होती थी, लेकिन अब थोड़ा सा ग्लोबलाइजेशन की वजह से, सोशलाइजेशन की वजह से, डिजिटलाइजेशन की वजह से ये सारी चीज़ें अब चेंज हो गई हैं, और अब जो है एक नए प्लेटफॉर्म पे काम हो रहा है। तो MQM पाकिस्तान ने इसीलिए यूथ कन्वेंशन का यहाँ पे एहतमाम किया है और कराची के नौजवान को बुलाया है, लेकिन ये पूरा पाकिस्तान तक हम इंशाल्लाह ताला इस सिलसिले को फैलाएंगे। यही था कि महाजिरों के साथ है ये टीम, बस कि सर कोई भी महाजिर का ख्याल नहीं रखता जितना ये टीम रखती है, और इन्होंने यही कहा कि महाजिर लड़का या लड़की है, ये बेरोज़गार नहीं होना चाहिए, तो इसके लिए रोज़गार निकाला है। हाँ बिल्कुल सोच रहा है, कराची वालों को सिर्फ प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए, लड़का हो या लड़की, वो कर दिखाते हैं, बस उन्हें जो है ना थोड़ा सा पुश करने की ज़रूरत है बस। और सिर्फ ये टीम है जो महाजिरों का साथ देती है, बाकी और कोई टीम नहीं देता है। आज का मकसद ये था कि नौजवानों को कुछ दिया जाए, और MQM पाकिस्तान ने आपके सामने कि किस तरह नौजवानों के लिए कोर्सेज़ का ऐलान किया, ई-कॉमर्स का ऐलान किया। MQM पाकिस्तान ने यहाँ पे तलबा व तलबात को लैपटॉप दिए और बिज़नेस आइडियाज़ दिए, और दीगर जो चीज़ें हुई यहाँ पर आप सबके सामने थी। और आज जिस तरह यूथ यहाँ पर जमा हुई है, अब तक तो सबने नारे लगाए थे, यूथ के नारे लगाए थे, यूथ के नाम पर सियासत की थी, लेकिन वाक़ईतन तौर पे यूथ के लिए अगर आज किसी ने कुछ किया है तो वो MQM ने दिखा दिया कि किस तरह। अच्छा बात, हमने देखा यूथ के अंदर एक अफसरदगी पाई गई आजकल के हालिया पॉलिटिकल हालात को देखते हुए, क्या अब वो चेंज आता हुआ दिख रहा है? क्या यूथ का जो रुझान है वो चेंज हो रहा है, वापस पॉलिटिक्स की तरफ आ रहा है? नहीं देखिए, बिल्कुल नौजवान क़यादत का अगर जहन सियासत की तरफ नहीं जाएगा तो ये मुल्क आपका पत्ती की तरफ चला जाएगा। नौजवान क़यादत को आगे तो आना पड़ेगा, अगर नौजवान आगे नहीं आएंगे, सियासत में नहीं आएंगे तो क्या फ़ायदा होगा। बुरे लोग हैं, बहुत हैं, जगह ले लेंगे अपनी, बुरे लोग तो वैसे ही हमेशा जगह लेने में आगे रहते हैं, तो बुरों को जगह देने से अच्छा है कि नौजवान बिल्कुल मायूस है। आपकी बात ठीक है, नौजवान मायूस है, लेकिन मायूसी कुफ्र है, मायूस नहीं होना चाहिए, उम्मीद अल्लाह से रखनी चाहिए, अल्लाह की ज़ात से उम्मीद रखनी चाहिए। देखिए, हम लोग मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान शुरू से जो है वो यूथ जो है वो उसके लिए चाहती है कि यहाँ से नौजवान क़यादत निकले और अपने शहर के मसाइल का हल वही कर सके, क्योंकि जो यहाँ के नौजवान लड़के लड़कियाँ, यहाँ के लोकल्स, यहाँ के रेजिडेंट्स होंगे, वही यहाँ के मसाइल को बेहतर समझ सकते हैं और उसको हल भी कर सकते हैं। इसके
लिए हमारे पास ऑलरेडी 2 प्लेटफॉर्म हैं, जिसमें एक जो इंस्टीट्यूशंस में ऑल मुत्तहदा स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन APMSO, और साथ ही साथ हमारे पास मुत्तहदा यूथ फोरम है, जो कि हमारे यंग प्रोफेशनल्स हैं, उनका प्लेटफॉर्म है। उन दोनों ने मिलकर आज ये यूथ कन्वेंशन का इनेकाद किया था, और इसमें हमने सोचा कि जितने भी हमारे यूथ है, लड़के लड़कियां हैं, नौजवान हैं, उनको एक ऐसा पाथवे दिया जाए, एक ऐसी गाइडेंस दी जाए जिसकी बहुत कमी है, ताकि वो अपने लिए, अपने घर वाले, अपने सोसाइटी और इस मुल्क व कौम के लिए एक बेहतर मुस्तकबिल की ज़मानत बन सकें। हमने जो है यूथ के सिलसिले में बहुत गौर व फिक्र किया और सोचा कि यूथ की क्या सोच है, क्या उनके मामलात हैं और आज की क्या ज़रूरतें हैं उनकी। इसकी बुनियाद पर फिर हमने जो है छोटी छोटी पूरे शहर में कॉर्नर मीटिंग्स की और उनको समझाया और उनको बताया कि आप लोग मुनज़्ज़म हों, इकट्ठे हों और एक जगह आएँ और हमारा जो प्रोग्राम है वो आप देखिए, ताकि आप अपने अंदर जो है क़ुव्वत पैदा करें। तो आज अल्लाह का शुक्र है कि बड़ी ज़बरदस्त हमें कामयाबी हुई है और यूथ ने बिल्कुल हमें वेलकम किया है और यहाँ वो आए हैं, और मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान की तरक्की के लिए बहुत ज़रूरी है कि नौजवान मुनज़्ज़म हो रहे हैं। उसके अलावा जो है मैं आज यहाँ पर डॉक्टर फ़ारूक सत्तार की इनविटेशन पे यहाँ पर आया था इस प्रोग्राम के अंदर। तो यहाँ पे बहुत सारे बिज़नेस आइडियाज़ दिए गए, मुशायरे की महफ़िल भी हुई, इसी तरीके से म्यूज़िक की महफ़िल भी हुई है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, फ़लस्तीन के मामले पर भी बात हुई। तो ये कराची वालों के लिए, लोगों के लिए एक अपॉर्चुनिटी है, जो इसको अवेल करना चाहें करें। और IT जिस तरीके से जदीद ई-कॉमर्स की दुनिया आगे जा रही है, तो आप भी इस चीज़ से फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ, नए नए आइडियाज़ मिले किस तरीके से कारोबार कर सकते हैं, और ये हम बहुत शुक्रगुजार हैं MCAM पाकिस्तान के, जिन्होंने हमें प्लेटफॉर्म फराहम करा, बताया कि किस तरीके से आप घर में बेरोज़गार नहीं बैठ सकते, आपके पास घर में बैठे बैठे भी कमाने के 100 ज़राए, बहुत सारे ज़राए। बात ऐसी रही कि आज MCAM पाकिस्तान की तरफ से जो है वो एक छोटा सा जो है वो प्रोग्राम रखा गया, जिसको हमारी कराची की आवाम ने और हैदराबाद की और पूरे सिंध की आवाम ने मिलकर एक बहुत बड़ा जो है मजमा क्रिएट करके आज ये साबित कर दिया कि MCAM बुज़दिल और बुढ़ी नहीं हुई है। MCAM में आज भी वही ताकत है जो पहले ताकत थी, आज से 10 साल पहले, आज से 20 साल पहले, और MCAM में 2024 तक भी आज भी वही ताकत है। तो मैं ये बताना चाहूँगा, MCAM यूथ कन्वेंशन जो है करके MCAM पाकिस्तान ने हमें ये बहुत अच्छा सरप्राइज़ भी दिया एक तरीके से, और हमें बहुत सारे ऐसे आइडियाज़ दिए जिससे कि हमारी पाकिस्तान की, ख़ास तौर पे हमारी कराची और हैदराबाद की आवाम बहुत ज़्यादा बेरोज़गार है, उनको उनके हक़ नहीं मिल रहे हैं। MCAM पाकिस्तान ने जो है वो बहुत अच्छा है जो एक आइडिया दिया है कि हम बेरोज़गार अब कोई नहीं बैठेगा इंशाअल्लाह ताला। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो MCAM की तरफ से ये बहुत ज़्यादा अच्छा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया गया है। आजकल के नए बच्चों को ये बहुत ज़रूरत है इस चीज़ की कि उनको कोई ऐसी पार्टी जो है, बहुत सारी पार्टियाँ हैं कराची में, वो सिर्फ इस टॉपिक पे बात नहीं करेगी, वो अपने मसले लेकर आएगी, अपनी चीज़ें करेगी। लेकिन कराची की जो जमात है, जो वाहिद जमात है कराची की, वो MQM है, और वो MQM ही सिर्फ ये सारे अपने लोगों के मसले समझ सकती है, बता सकती है कि उनके लोगों के मसले क्या हैं, उनके लोग आगे उनकी फ़िक्र कर सकते हैं। आगे जो आने वाले जो बच्चे हैं, जो हम लोग जितने यूथ हैं सारे, वो उनके बारे में समझ सकती है, सिर्फ MQM ही समझ सकती है, क्योंकि वो अपने लोगों का ख्याल करती है, दूसरों के बारे में नहीं सोचेगा। बाकी जो दूसरी पार्टीज़ हैं वो दूसरे मसलों को लेकर बैठ जाएंगे, इसने ये कर दिया, उसने ये कर दिया। लेकिन MQM जो है हमारे घर की पार्टी है, अपने लोगों के बारे में सोचती है, और बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। बहुत सारे लोग आए, लाखों की तादाद में आज के लोग आए। अच्छा, आज के जो बहुत अच्छे अच्छे स्पीकर्स आए हुए थे, जो होस्ट थे, उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से कैरी किया, उन्होंने बहुत अच्छे से समझाया चीज़ों को ना, कि किस तरीके से क्या करना है, आगे बिजनेस के बारे में बताया, और जिन बच्चों को इस चीज़ का आइडिया नहीं था उन सबको आइडियाज़ आए, बहुत सारे आइडियाज़ मिले। अब बहुत बच्चे ये बात सोच सकेंगे कि किस तरीके से हम इनको इम्प्लीमेंट करें इन चीज़ों को, और आराम से जो है ये कर सकते हैं। अब बहुत लोग आगे करेंगे जी। तो यहाँ पर मौजूद मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के सीनियर रहनुमाओं और कारकुनान का यही कहना था कि आज के इस कन्वेंशन का मकसद यूथ को बिज़नेस आइडियाज़ प्रोवाइड करना और उनको माशी तौर पर मजबूत करना था। कैमरामैन हसन अली के साथ ताहा शेख, कराची।